हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस 8251 या 8251A, इसको यूज आर्ट भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 8251 यूज आर्ट क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। तो 8251 एक चिप है जिसका पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। तो इस यूज आर्ट का पूरा नाम क्या हो गया, यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। तो यह क्या, इसका काम क्या रहता है कि यह माइक्रो प्रोसेसर एवं पेरिफेरल्स डिवाइस के बीच मीडिएटर की तरह कार्य करता है। अर्थात यह क्या करेगा, सीरियल डेटा को पैरेलल डाटा में तथा पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में परिवर्तित करता है। अब चूंकि यह चिप के फॉर्मेट में है तो उसमें क्या होंगी, पिन होगी। मतलब आईसी के फॉर्मेट में है तो इसमें क्या होंगी, पिन होगी। तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 28 पिन होते हैं। तो 8251 पहले आया था, इसका एडवांस वर्जन क्या होता है हमारे पास, 8251 ए होता है। ए का मतलब यहाँ पे एडवांस होता है। इसके बाद 8251 के वर्किंग के लिए हमें 8251 के कंट्रोल लॉजिक माइक्रो प्रोसेसर से जुड़े होते हैं। तो जब इसकी वर्किंग समझना है तो इसके लिए इसके जितने भी कंट्रोल लॉजिक होंगे तो वो क्या होंगे, माइक्रो प्रोसेसर से जुड़े हुए होते हैं। तो 82 इसका कंक्लूजन क्या निकला कि 8251 या फिर 8251A एक असिंक्रोनस सिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर आईसी है, जिसका उपयोग सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए और पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ये 8251 यूज आर्ट का एक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें टोटल 7 अलग अलग ब्लॉक होते हैं, जिसमें से ये वाला जो पार्ट होता है, ये दोनों ब्लॉक मिला करके क्या कहलाते हैं, ट्रांसमीटर सेक्शन। और ये दो नीचे वाले पार्ट मिला करके क्या होते हैं, इसके रिसीवर सेक्शन। इसके बाद जो अगला पार्ट होता है तो वो डेटा बस बफर होता है। इसके साथ में यहाँ पे रीड राइट कंट्रोल लॉजिक और मॉडर्न कंट्रोल। तो ये इतने क्या होते हैं, इसके ब्लॉक होते हैं और ये सभी इंटरनल बस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ से अगर इन दोनों को जिसको हमने कंबाइन किया, अलग अलग करें, तो एक ब्लॉक क्या होता है, ट्रांसमीटर बफर हो गया। इसके बाद इसके साथ जुड़ा होता है ट्रांसमिट कंट्रोल। इधर हो गया रिसीव बफर और इसके साथ क्या जुड़ा होता है, रिसीव कंट्रोल। ये 8251 एडवांस का एक यहाँ पे पिन डायग्राम बना हुआ है। इसमें टोटल 28 पिन है। 14 पिन इस साइड में है और 14 पिन क्या है, इस साइड में। यहाँ से इनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ पे देख लीजिए कि 14 पिन इधर रहेंगे, 14 इधर रहेंगे। इसका पिन नंबर फिर 1 2 से लेकर के 14 इधर, और यह नीचे से 15 से लेकर के 28 तक। अब इनका सभी पिन का हमें नाम क्लियर होना चाहिए और क्या काम होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगली स्लाइड में इसके बारे में देखते हैं कि इसके जो ये पिन है 28, तो उनका क्या क्या काम होता है। तो यहाँ से जो D0 से लेकर के D7 तक पिन होती हैं, क्या होती है, पैरेलल डेटा के लिए होती है। इसके बाद जो ये C एंड D बार होता है, तो यहाँ पे C का मतलब क्या होता है, कंट्रोल रजिस्टर, और D का मतलब डेटा बफर सेलेक्ट करने के लिए। तो जब भी हम इस पिन पर 1 भेजेंगे तब ये क्या होगा, कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होगा, और जब भी इस पर हम 0 भेजेंगे तो क्या होगा, डेटा बफर सेलेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे रीड वायर है,
रीड कंट्रोल है तो ये क्या है, एक्टिव लो पिन है। इसी तरीके से राइट कंट्रोल है तो ये भी एक्टिव लो पिन है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो कि आप ये चिप सेलेक्ट है तो ये भी एक्टिव लो पिन है। क्लॉक देने के लिए यहाँ पे क्लॉक पल्स है। आईसी रीसेट करने के लिए रीसेट पिन। फिर ट्रांसमीटर क्लॉक एक्टिव लो है। ट्रांसमिटेड डेटा के लिए भी एक्टिव लो पिन यूज होती है। फिर ये रिसीवर क्लॉक के लिए भी एक्टिव लो पिन है। यहाँ पे रिसीवर डाटा के लिए भी एक एक्टिव हाई पिन है। फिर इसके बाद रिसीवर रेडी, ये भी एक्टिव हाई पिन है। फिर यहाँ पे ट्रांसमीटर रेडी, ये भी एक एक्टिव हाई पिन है। यहाँ पे DSR मतलब डाटा सेट रेडी एक्टिव लो पिन है। और DTR मतलब डेटा टर्मिनल रेडी, ये भी क्या है, एक्टिव लो पिन है। तो ये इसके पिन होते हैं। बचे हुए पिनों को अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ से जो बचे हुए पिन है तुम्हारे पास एक होता है DTR बार, इसका मतलब क्या होता है, डाटा टर्मिनल रेडी। इसके बाद यहाँ से सिंक्रोनस डिटेक्शन के लिए एक पिन होती है, एक्टिव हाई होती है। फिर ये डिटेक्ट ब्रेक के लिए। इसी तरीके से RTS बार का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट टू सेंड। CTS बार का मतलब होता है क्लियर टू सेंड। और ये ट्रांसमीटर एम्प्टी, साथ में एक VCC होगा और क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो ये इस 8251 या 8251 एडवांस के क्या होते हैं, पिन, और उनके नाम क्या होते हैं। इसके बाद अब इसके जो अलग अलग 7 ब्लॉक हमने देखे हैं, या फिर इनको दो को अगर कंबाइन कर दे तो जो 5 ब्लॉक है, तो उनकी वर्किंग क्या होती है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो ब्लॉक आता है तो वो डेटा बस बफर कहते हैं। इसका डेटा बस बफर का मतलब कि जो हमने ब्लॉक डायग्राम में D0 से D7 देखा, तो ये क्या करता है या इसका क्या काम होता है, तो 8251 तथा CPU के बीच डाटा ट्रांसमिशन को इस भाग की सहायता से ही करते हैं। यह भाग 8251 को इंटरनल डेटा बस को सिस्टम बस से इंटरफेस करने में सहायता करता है। तो जो भी डेटा ट्रांसमिशन होगा 8251 IC और हमारे CPU या माइक्रो प्रोसेसर के बीच, तो ये वाला भाग उसको क्या करता है, हेल्प करता है करने में। इसके बाद 8251 की जो भी इंटरनल डाटा बस होगी उसको ये क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर की जो सिस्टम बस होगी उसके साथ जोड़ने में सहायता करेगा। तो ये आपका पहला ब्लॉक होता है डेटा बस बफर। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। तो यह ब्लॉक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से देखो क्या होता है कि जो भी पूरी वर्किंग है तो उसको ये कंट्रोल करता है। और कंट्रोल कैसे करेगा वर्किंग को, पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसको सेलेक्ट करता है। और ये सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इनपुट सिग्नल के आधार पर। तो जैसे आपने ब्लॉक उस कंट्रोल लॉजिक वाले ब्लॉक में देखा था, तो इसमें कौन कौन से सिग्नल होते थे, चिप सेलेक्ट, कंट्रोल रजिस्टर एंड डेटा बफर, रीड बार, राइट बार, रीसेट। तो इसके आधार पर इनको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या डिसाइड करेगा, इसकी वर्किंग को नियंत्रित करेगा। तो यहाँ से एक 4 सिग्नल हमने लिए, कौन सा, एक चिप सेलेक्ट, कंट्रोल रजिस्टर और डेटा बफर, रीड बार और राइट बार। और जब इनको हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब इस पिन पर हम 0 या 1 इसकी वर्किंग के हिसाब से भेजेंगे तो हमें क्या ऑपरेशन मिलेगा। तो सबसे पहले चिप सेलेक्ट सिग्नल क्या है, एक्टिव लो सिग्नल। इसका मतलब अगर इसे चिप को हमें एक्टिव करना है, वर्क कराना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले हमने क्या किया, इसको 0 किया। उसके बाद ये जो कंट्रोल रजिस्टर और डेटा बफर वाली पिन है तो उसको हमने 1 किया है। तो इसका मतलब ये क्या, इस समय कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होगा। और उसके बाद यहाँ से देखिए ये रीड बार वाली जो पिन है तो उसको हमने क्या किया है, 1 किया है। और राइट बार को क्या किया है, 0 किया है। तो ये चूंकि एक्टिव लो पिन है तो 1 होने पर ये क्या रहेगी, बंद रहेगी। और ये एक्टिव लो है तो 0 होने पर ये क्या करेगी, वर्क करेगी। तो इस समय क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल रजिस्टर में
इंस्ट्रक्शन को राइट करेगा। इस समय कौन एक्टिव है? राइट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये क्या है? एक्टिव लो है। तो ये पहला काम होता है जब हमारे पास चिप सेलेक्ट 0 है, यहाँ पे कंट्रोल और डेटा बार 1 है, रीड बार 1 है और राइट बार क्या है? 0 है। तो इस समय क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन को राइट करेगा। इसके बाद दूसरे पे अगर आए तो यहाँ पे अब अगर कंट्रोल बार 1 है, रीड को हमने 0 किया और राइट को क्या किया? 1 किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर तो कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट है और यहाँ पे ये क्या होगा? ये वाली पिन एक्टिव होगी। तो इस समय क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर? स्टेटस को रीड करेगा। कहाँ से? स्टेटस रजिस्टर से। क्या इसका स्टेटस है उसको रीड करेगा। अगली कंडीशन क्या होगी? अब इसको हमने 0 किया, इस पिन पे कंट्रोल एंड डेटा बार वाली पिन पे हमने अगर 0 भेजा, तो जब 0 भेजेंगे तो कौन सा सेलेक्ट होगा? डेटा बफर। तो इस समय ये डेटा बफर सेलेक्ट है और रीड को 1 किया हमने और राइट को अगर 0 भेज रहे हैं, तो अगर राइट 0 है तो इस समय क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर डेटा ट्रांसफ़र करेगा किसको? डेटा बफर को। तो इस समय डेटा ट्रांसफ़र होगा किसको? डेटा बफर को। इसके बाद अगली कंडीशन, अगर ये फिर से 0 है और ये 0 है और ये क्या है? 1 है, तो इस समय इसका मतलब क्या है? ये रीड वाली इंस्ट्रक्शन हमारे पास एक्टिव होगी। तो इस समय माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? बफर रजिस्टर से या डाटा बफर रजिस्टर से डाटा को रिसीव करता है। तो ये इसके ऑपरेशन सेलेक्ट करने के क्या होते हैं? तरीके होते हैं। इसके बाद अगर इस चिप सेलेक्ट पिन को हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया, तो जब ये पिन 1 है मतलब इस पे एक्टिव हाई वोल्टेज आ रहा है, तो ये कुछ भी बाकी कोई भी पिन कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चिप हमारी सेलेक्ट ही नहीं है। तो ये होता है आपका दूसरा ब्लॉक, रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। तो इस ब्लॉक का काम क्या हुआ कि किसी न किसी एक रजिस्टर का चयन करना, चाहे वह डेटा बफर रजिस्टर हो, चाहे कंट्रोल रजिस्टर हो या फिर क्या हो? स्टेटस रजिस्टर। किसी न किसी तरीके से ये इन तीन में से किसी एक को सेलेक्ट करता है। इसके बाद अगला ब्लॉक होता है हमारे पास मॉडेम कंट्रोल ब्लॉक। तो मॉडेम क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करे और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करे, जिससे क्या हो? कंप्यूटर को हम टेलीफोन लाइन या केबल वायर से कम्युनिकेशन कर सकें। तो इसकी जो पिन होती थी तो हमारे पास क्या होती थी? DSR, DSR का बार, DTR का बार, CTS का बार और RTS का बार। तो इन सभी पिनों का क्या वर्क होता है या ये कैसे वर्क करती है? देखिए, तो जो DSR होगा तो इसका मतलब क्या होता था? डाटा सेट रेडी। यह क्या होता है? एक इनपुट सिग्नल होता है। ठीक। इसके बाद जो दूसरा वाली पिन है तो ये पहली वाली DSR क्या है? एक एक्टिव लो है। इसका मतलब जब इस पे 0 भेजेंगे, जब इस पे 0 जाएगा तब ये क्या होगी? वर्क करेगी। इसके बाद ये DTR क्या है? ये भी एक एक्टिव लो पिन है। ये क्या बताती है? डाटा टर्मिनल रेडी है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक आउटपुट सिग्नल है। ठीक, यह एक DSR एक इनपुट सिग्नल और ये DTR क्या है? आउटपुट सिग्नल। इसके बाद CTS का बार क्या होता है? एक्टिव लो पिन हुई। इसका मतलब क्या होता है? क्लियर टू सेंड। यह एक इनपुट सिग्नल होता है जो डेटा को ट्रांसमिट सर्किट को कंट्रोल करता है। जो भी डेटा का ट्रांसमिट सर्किट है तो उसको ये क्या करेगा? नियंत्रण करता है। ठीक। इसके बाद अगला होता है यहाँ पे रिक्वेस्ट टू सेंड। ये रेडी टू सेंड नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, इसको सुधार लीजिएगा। रिक्वेस्ट टू सेंड, तो रिक्वेस्ट टू सेंड भी एक एक्टिव लो पिन है और यह क्या करती है? जो भी स्टेटस है उसको RTS सेट करता है। तो ये इसका तीसरा ब्लॉक हो गया मॉडेम कंट्रोल, एनालॉग को डिजिटल में करना और डिजिटल को एनालॉग में करना। इसके बाद जो चौथा ब्लॉक है तो वो क्या है? ट्रांसमिट बफर और ट्रांसमिट कंट्रोल। चौथा और पांचवा कंबाइन होकर के काम करते हैं। इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बन रहा था? ट्रांसमीटर सेक्शन। ठीक। तो जो
ट्रांसमिट बफर है, तो इसका उपयोग क्या किया जाता है? इस भाग का उपयोग पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर की तरह यूज करेगा। तो इसमें से एक पिन होती थी एक्टिव हाई, कौन सी? TXD। तो यह एक आउटपुट सिग्नल की पिन होती है। जब भी इसका मान एक्टिव हाई है तो इसका मतलब इसका मान जब भी 1 है तो उस समय क्या होगा, जो हमारे पास ट्रांसमीटर है वो डेटा को क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। इसके बाद जो अगला पार्ट है तो क्या हमारे पास? ट्रांसमिट कंट्रोल। तो यह क्या करता है? इसके पास 3 पिन होती थी, तो इन तीनों पिनों की सहायता से ये क्या करता था? डेटा का जो भी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह डेटा को जो भेज रहे हैं, तो उसको ये क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। और कैसे नियंत्रित करता है उसका देखते हैं। तो जो पहली पिन थी इसकी TX रेडी थी, ट्रांसमीटर रेडी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रांसमीटर है तो वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए तैयार है। जब ये सिग्नल 1 होगा, 1 भेजेगा, तब क्या करेगा? ट्रांसमीटर डेटा को ट्रांसमिट करेगा। इसके बाद ट्रांसमीटर इम्पडी, तो ये भी क्या होती है? आउटपुट सिग्नल है। यह दिखाता है कि इस पिन ने जो भी डेटा था तो उसको ट्रांसमिट कर दिया है, और अब यह इम्पटी है, मतलब कि यह खाली है। इसके पास जो भी डेटा था इसने इसको ट्रांसमिट कर दिया। इसके बाद अगली पिन इस सेक्शन की क्या होती है? TXC, तो ट्रांसमीटर कंट्रोल। तो इसका काम क्या होती है? जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसकी रेट को नियंत्रित करना, मतलब कि कितना फास्ट डेटा हमारे पास ट्रांसफ़र हो या स्लो हो, तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन सा पिन का होता है? TXC का। तो ये इसका चौथा और पांचवा पार्ट हो गया। अगला पार्ट देखते हैं क्या होता है। यहाँ से छठा इसका भाग होता है रिसीव बफर, और सातवां क्या होता है? रिसीव कंट्रोल। और ये दोनों मिल करके, छठवां और सातवां मिल करके क्या करते हैं? हमारे पास रिसीवर सेक्शन बनाते हैं। तो जो रिसीव बफर होता है तो यह क्या करता है? डेटा रिसीविंग के लिए बफर की तरह कार्य करता है। इसमें एक पिन होती थी, कौन सी? RxD। इसका मतलब क्या होता था कि एक इनपुट सिग्नल होगा जो डाटा को रिसीव करता है। इसके बाद जो रिसीव कंट्रोल होगा, तो यह जो डाटा को जब हम रिसीव कर रहे हैं तो उसको नियंत्रित करता है। ठीक, और कैसे नियंत्रित करेगा? इसके पास कुछ पिन होंगे, उनकी सहायता से। तो जो इसका पहला पिन होता है तो ये क्या होता है? रिसीवर रेडी। तो रिसीवर रेडी का मतलब क्या है कि एक इनपुट सिग्नल है जो यह दिखाएगा कि रिसीवर डाटा को रिसीव करने के लिए तैयार है। ठीक, इसके बाद RxC होता है। तो जैसे यहाँ से देख रहे हो कि ये भी क्या है? एक एक्टिव लो सिग्नल है जो यह दिखाएगा कि सॉरी, यह रिसीविंग कंट्रोल है। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि जो डेटा रिसीव हो रहा है उसकी रेट को यह नियंत्रित करेगा यह पिन। इसके बाद ये सिंक्रोनस डिटेक्ट और BD बार, तो सिंक्रोनस डिटेक्शन और ब्रेक डिटेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल सिंक्रोनस मोड में कब होगा? जब भी ये जाएगा तो क्या सेलेक्ट होगा? इनपुट टर्मिनल। और जब असिंक्रोनस मोड में जाएगा तो इस समय क्या होगा? आउटपुट टर्मिनल इसका सेलेक्ट होगा। तो जब भी 1 भेजेंगे तो सिंक्रोनस डिटेक्शन, जब 0 भेजेंगे तो क्या होगा? डिटेक्शन ब्रेक होगा। तो ये इसके अलग अलग ब्लॉक, इसके आधार पर अब इसकी वर्किंग क्या होती है एक बार देखते हैं। तो अब अगर हम 8251 यूज आर्ट की वर्किंग देखें तो इसमें क्या होगा? पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले ट्रांसमीटर सेक्शन माइक्रो प्रोसेसर से क्या करेगा? पैरेलल डेटा को रिसीव करेगा और इसे क्या कर देगा? सीरियल डेटा में परिवर्तित करता है, और इस सीरियल डेटा को TXD लाइन में फिर ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब ट्रांसमिट डेटा लाइन से इसको क्या कर दिया जाता है? सेलेक्ट कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि जो माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास या CPU में डेटा है तो वो पैरेलल में होता है, लेकिन जब इसे हमें बाहर भेजना है कम्युनिकेशन के लिए तो उस समय इसे क्या करना पड़ता है? सीरियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ट्रांसमीटर सेक्शन क्या करेगा? इस पैरेलल डेटा को
रिसीव करेगा और उसे क्या कर देगा, सीरियल डाटा में परिवर्तित करके इसको जो TXD पिन होगी उससे क्या कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, जो रिसीवर सेक्शन है तो वो क्या करेगा, बाहर से क्या करेगा, सीरियल डेटा को रिसीविंग पिन की सहायता से रिसीव करेगा। अब ये सीरियल डेटा क्योंकि बाहर से जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन होता है, मतलब डेटा उसमें बिट बाय बिट आता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर स्पीड में वर्क करता है तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, उसको पैरेलल डेटा चाहिए। तो ये रिसीवर रिसीव करेगा रिसीविंग पिन की सहायता से, उसके बाद वो क्या करेगा, इस सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में परिवर्तित करेगा और फिर क्या कर देगा, माइक्रो प्रोसेसर को ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, तो डेटा ट्रांसमिशन दोनों तरह के सिंक्रोनस एवं असिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन के लिए किया जा सकता है। तो डेटा ट्रांसमिशन के दो तरीके होते हैं, या तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन होगा या तो क्या होगा, वो असिंक्रोनस होगा। तो हम इस पिन की सहायता से दोनों ही तरह के डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इसकी वर्किंग है कि जो ट्रांसमीटर सेक्शन है वो क्या करेगा, पैरेलल को सीरियल में करेगा, और जो रिसीवर सेक्शन है तो वो सीरियल को क्या करेगा, पैरेलल में करेगा। अब इस ब्लॉक डायग्राम और वर्किंग के मतलब जो हमने विभिन्न ब्लॉक पढ़े और जो वर्किंग पढ़े, तो उसको एक बार फिर से ब्लॉक डायग्राम की सहायता से एक बार रिवाइंड करते हैं। तो यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम में फिर से देखिए कि ये वाला जो पार्ट हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन, ये रिसीवर सेक्शन, डेटा बस बफर, ये इसके कंट्रोल लॉजिक और ये मॉडेम कंट्रोल। तो यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा क्या कर रहा है कि ये माइक्रो प्रोसेसर से यहाँ से ये जो बस है इनके ज़रिए से इसको क्या मिलेगा, पैरेलल डेटा मिलेगा। ये इस पैरेलल डेटा को क्या करेगा, पैरेलल को सीरियल में करेगा और फिर इस वाली पिन की सहायता से इसको क्या कर देगा, जो एक्सटर्नल डिवाइस है उनको ट्रांसमिट कर देगा। और इसका नियंत्रण कैसे होगा, इस कंट्रोल लॉजिक वाले ब्लॉक से। तो ये इसकी पिन है, इनकी सहायता से ये जाएगा, ठीक। इसके बाद ये रिसीवर सेक्शन हुआ। तो रिसीवर सेक्शन में क्या होगा, इसका काम क्या है कि ये डेटा को बाहर की जो भी डिवाइस है तो उसको रिसीव करेगा, और वो डेटा कैसा होगा, सीरियल फॉर्म में होगा। तो उसको ये क्या करेगा, पहले सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करेगा। तो इसने इसको सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया, और इसकी हेल्प किसने की, इस इन पिनों ने, इस सिग्नल ने। इसके बाद ये क्या कर देगा, इस बस की सहायता से इसको फिर से कहाँ भेज देगा, माइक्रो प्रोसेसर में। यहाँ से मॉडेम कंट्रोल फिर से एक बार देख लीजिए कि 4 पिन है, चारों के चारों क्या है, एक्टिव लो है, मतलब जब इनको 0 करेंगे तभी ये क्या होंगे, वर्क करेंगे। ये इसका रीड राइट और कंट्रोल लॉजिक वाला ब्लॉक है। तो इसमें एक रीसेट होता है जो रीसेट करने के लिए यूज किया जाएगा, क्लॉक होगा, इससे गैर फ्रिक्वेंसी देंगे। इसके बाद ये 4 सिग्नल जो नीचे वाले हुए, कंट्रोल रजिस्टर एंड डेटा बफर, रीड बार, राइट बार और चिप सेलेक्ट। तो इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर की जो इंटरनल बस है उसको क्या करेगा, एक्सटर्नल या सिस्टम बस से जोड़ने का काम करेगा। 8251 की जो भी बस होगी तो उसको ये जोड़ने का काम करेगा माइक्रो प्रोसेसर की सिस्टम बस से। ये इसका पूरा वर्किंग हो गया और ब्लॉक डायग्राम हो गया। वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा और नोट बना लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन में ये आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।